मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो चुका है 43,800 के पीई को हमने यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। और अभी हमारे जो एंट्री हुआ है वो इस टाइप के सेटअप पे हुआ है। हम यहाँ पे मार्केट में क्या है, मार्केट ने यहाँ पे आया और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है 43,500 उससे रिजेक्शन लिया, ठीक है। रिजेक्शन लिया तो फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आने का हमारा व्यू है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मार्केट इस तरीके से यहाँ डाउन साइड में आएगा और फिर इस तरीके से पैटर्न बना के डाउन साइड में आ सकता है। इसी सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। और यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक भी ये था कि मार्केट में यहाँ पे बायर थे, जो प्रीवियस क्लोजिंग में बायर और सेलर दोनों अवेलेबल थे, और उसके बाद में यहाँ पे सेलर अवेलेबल थे। तो मार्केट ने क्या गैप अप ओपन दिया, गैप अप ओपन देने के बाद में मार्केट में यहाँ पे जो सेलर थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। उसके बाद में ये बायर है और ये सेलर बचे हैं, तो ये सेलर भी मार्केट से आउट हो चुके हैं क्योंकि मार्केट ने इतना गैप अप ओपन दे दिया है। अब मार्केट में ये बायर अवेलेबल है, लेकिन ये बायर क्या है कि या तो मार्केट में ये कैंडल बना के यहाँ पे निकल चुके होंगे, या फिर मार्केट में हो सकता है जो 43,500 का लेवल है इसका ब्रेकडाउन का वेट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बायर अभी पूरी तरीके से निकले नहीं, और मार्केट में जैसे ही 43,000 का एक सपोर्ट लेके अपसाइड में गया तो यहाँ पे भी मार्केट में बायर ही एक्टिवेट हुए हैं। तो ये जहाँ भी यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ बायर एक्टिवेट हुए, उनका स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे कहीं मिलेगा 43,400 के आसपास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस ट्रेड को प्लान किया है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने मॉर्निंग में जब मार्केट ने प्री ओपनिंग दिया था 43,627 के आसपास में, तो हमने ये चार टाइप के सेटअप वहाँ पे पोस्ट किए थे, ठीक है। एक तो ये सेटअप की मार्केट डायरेक्ट आके यहाँ इस रेंज तक आता है, 43,500 को ब्रेक करता है तो हम एक अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जाता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में एक अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं, या फिर मार्केट एक 1 मिनट के कैंडल के आसपास रेंज बनाता है और फिर उसको ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ आके 43,500 का एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, तो हमारा यहाँ पे इस टाइप का सेटअप एक्टिवेट हुआ, ओनली ये सेटअप एक्टिवेट हुआ। तो इसको भी हमने यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है कि अभी मार्केट जैसे ही देखिए ये हुआ, उसके बाद मार्केट में ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद में हमारा फिर पास फिर दो ही सेटअप बचा है। तो मार्केट अब यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यू डाउन साइड में आके अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, या मार्केट इसका सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर इस तरीके से रिट्रेसमेंट करेगा तो हम डाउन साइड में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड में आके यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस रेंज को भी ब्रेक करके डाउन साइड में आ सकता है या फिर कंटिन्यूस डाउन साइड में आ सकता है। ये हमारा व्यू है, और इस व्यू को हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। तो ट्रेडर्स आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा टोटली एजुकेशन पर्पज है। और जैसा कि हमने कोर्स में बताया हुआ है, तो कोर्स में बताया हुआ था प्रीमियम मेंबर का भी हमारा यहाँ पे कहीं ये सेटअप, इसका कंफर्मेशन के साथ हमने ये सेटअप यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। उस सेटअप के अकॉर्डिंग प्रीमियम मेंबर ने भी यहाँ पे ट्रेड को एंट्री कर लिया है पुट साइड में। तो एसएल हिंटिंग के कोर्स में हमने 3 या 4 टाइप के सेटअप बताए हुए हैं कि मार्केट अगर बिग गैप अप ओपनिंग देगा तो उस टाइम पे हमारा क्या क्या कंडीशन होगा, या फिर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो उस टाइम पे अलग कंडीशन होता है, और गैप डाउन ओपनिंग देता है तो उस कंडीशन में अलग सेटअप बनता है। तो सारे सेटअप को हमने यहाँ पे हमारे कोर्स में बताया हुआ है। तो जिस टाइप का सेटअप बनता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। वेरी सिंपल कोर्स में, बहुत ही अच्छा कोर्स में समझाया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया गया है, कोई चार्ट पैटर्न की तरह का सेटअप नहीं है, यहाँ ओनली प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन बेस्ड पे हमने स्टॉप लॉस हंटिंग को एक्सप्लेन किया है। और इस टाइप से नहीं है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग हमने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में गैप अप होगा तो इस कंडीशन में कौन कौन सा सेटअप बनेगा, गैप डाउन होगा तो कौन सा बनेगा, या फिर फ्लैट ओपनिंग होगा तो कौन सा सेटअप बन सकता है, ये सारा व्यू हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, मार्केट हमें यहाँ पे टारगेट देने में टाइम लगा सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे सकता है। तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे डाउन साइड में व्यू हमारा रख सकता है। मार्केट यहाँ पे अगर आएगा तो हमारे लिए इतना ईजी नहीं है टारगेट लेना, लेकिन मार्केट अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से आता है तो फिर हमें टारगेट यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट हमारा यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। मार्केट यहाँ कहीं कैंडल बना रहा है तो ऑप्शन में हम यहाँ तक अगर मूवमेंट कर देता तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता, ठीक है। वो नहीं मिला, उसको छोड़िए। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, अभी मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आने के बाद में रिटर्न होता तो हम यहाँ पे हमारी पोजीशन को खतरे में समझते कि अब हमें टारगेट मिलना मुश्किल है। लेकिन मार्केट में प्राइस एक्शन चेंज होता रहता है। अभी यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट हो सकता है इस रेंज को ब्रेक कर दे और यहाँ सस्टेन रहे, यहाँ सस्टेन होना चाहिए। ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट ऐसे जाता है तो अलग रीज़न है। अगर यहाँ सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट कंडीशन हमारा ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट अगर यहीं से रिवर्स होता है तो एक छोटा सा टारगेट हम यहाँ के लेके जो हमने सोचा है वो लेके मार्केट से निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मार्केट का प्राइजेक्शन जब हम एंट्री करते हैं उसके बाद चेंज भी होता रहता है, कर हमें उस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। अभी निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी में क्या हो रहा है, मार्केट इस लेवल का ऑलरेडी पहले ब्रेकआउट दे चुका है,
अभी फिर मार्केट इस लेवल के पास में आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल का वापस ब्रेकडाउन दे, लेकिन मार्केट यहाँ जितना होल्ड रहेगा उतना हमारे लिए खतरा रहेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ से मार्केट रिटर्न भी हो सकता है, मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकडाउन देके कंटिन्यूस डाउन साइड में आना चाहिए, तो हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अभी भी मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। अगर हमें यहाँ पे लग रहा है कि हमारा यहाँ पे अभी 70% चांस है कि हमें टारगेट मिलेगा और 30% ये है कि मार्केट हमारे अपोजिट जा सकता है, तो हमें यहाँ पे 70% पे काम करना है, ना कि 30%। यहाँ जब एंट्री लिया था तो यहाँ पे हमारा 90% था कि मार्केट डाउन साइड जाएगा और 10% था कि मार्केट अप साइड जा सकता है। तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी किस साइड में है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। तो जिधर 90% है उस साइड में हमने ट्रेड प्लान किया और 10% को हमने इग्नोर किया। अभी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% हो चुका है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ आ जाता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी है वापस 90% हो जाएगा और मार्केट वापस रिवर्स यहाँ पे जाना, यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% के आसपास हो जाएगी। मार्केट अगर अपसाइड में गया है तो फिर हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकलना पड़ेगा। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट में या तो स्टॉप लॉस देंगे या फिर टारगेट देंगे, क्योंकि बीच में हमें एग्जिट होने से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते हैं फिर यहाँ एंट्री कर लेते हैं या फिर एग्जिट हो जाते हैं यहाँ एंट्री कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और साइकोलॉजी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, जो एंट्री बनाया उस एंट्री के अकॉर्डिंग मार्केट में टिके रहना है, या तो स्टॉप लॉस है या फिर टारगेट है। स्टॉप लॉस हमें उतना ही फिक्स करना है कि जितना स्टॉप लॉस हम खुशी खुशी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर हमारा जो मनी मैनेजमेंट है और जो हमारा साइकोलॉजी है टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमें वही लेना है जितना हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी मार्केट हमें टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट काफ़ी टाइम हमें यहाँ पे वेट करवा सकता है, उसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में आए, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एक साइडवेज हो चुका है पूरा, जैसा हमने प्लान किया था उस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। मार्केट इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी, ओके, हम मार्केट बोल रहे हैं मतलब बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। मार्केट इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओनली एक कैंडल ऐसा बड़ा बना के वापस रिवर्स होने के चांस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। क्यों रिवर्स होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है कि दोनों तरफ बायर सेलर है, ठीक है। या तो मार्केट इस साइड के एसएल को हटाएगा पहले या फिर इस साइड के एसएल को हटाएगा। मार्केट में यहाँ पे जिस दिन मार्केट साइडवेज होता है उस टाइम पे क्या रहता है, मार्केट में इधर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं अप साइड में और डाउन साइड में भी स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें मार्केट क्या करता है, या तो मार्केट डाउन साइड के स्टॉप लॉस को पहले रिमूव करता है या फिर अप साइड के स्टॉप लॉस को पहले रिमूव करता है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं कैंडल बनाता है तो हम हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल लेंगे, क्योंकि मार्केट में जैसे ही ये स्टॉप लॉस कट होगा तो प्रीमियम में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। देखिए अभी हमारा यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट लगभग लगभग हमारे टारगेट को यहाँ पे अचीव करने ही वाला है, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं जस्ट, अगर हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिल रहा है तो निकलने की कोशिश करते हैं, वेट करते हैं, ओके। बोला ट्रेडर, जैसा हमने बोला था कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बना सकता है, तो हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट जब साइडवेज होता है तो एक वन साइड में अगर स्टॉप लॉस हंट करने जाता है तो उस कंडीशन में जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो जो हमें टारगेट यहाँ पे मिलने वाला था वो टारगेट हमें यहाँ पे कहीं मिल चुका है, ठीक है। तो जैसे ही हमें हमारा ऑप्शन में टारगेट मिला तो हम मार्केट से यहाँ पे निकल चुके हैं और हमारी ट्रेड अब यहाँ पे हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है और काफ़ी टाइम अप साइड में कंसोलिडेशन किया है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस अप साइड में भी है और डाउन साइड में भी है। अगर मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो हो सकता है मार्केट डाउन साइड में आ जाए, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना देता है तो फिर मार्केट एक अप साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना होता है। अभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिल चुका है। इंडेक्स के चार्ट में हमारा टारगेट पे मार्केट नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम मिल चुका है। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन के चार्ट में हमें कितना अच्छा यहाँ पे प्रीमियम मिला है। ये देखिए ट्रेडर्स, हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ था 318 के आसपास में हमारा एंट्री हुआ था और हमें टारगेट यहाँ पे 70 पॉइंट के आसपास टारगेट हमें मिला है। जैसे ही हमें टारगेट मिला ऑप्शन के चार्ट में 43,800 का पीई को हमने बाय किया था। जैसे ही हमें यहाँ पे टारगेट मिला और हमारा पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमें ऑप्शन में हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, लेकिन इंडेक्स में जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम मूवमेंट है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन के चार्ट से मतलब होता है। अगर ऑप्शन में हमें टारगेट मिल रहा है तो हमें यहाँ पे हमारी पोजीशन को एग्जिट करके निकल जाना है, क्योंकि जो इंडेक्स चार्ट है अभी काफ़ी यहाँ पे अपसाइड में एक मूवमेंट कर सकता है और हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम भी कर सकता है। तो इसलिए हमने हमारा टारगेट को बुक कर लिया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के चार्ट के, ठीक है। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री हुआ था 318 के आसपास में हमने एंट्री लिया था और इस कैंडल पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। 74 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं, ओके ट्रेडर्स। तो हमारा इस टाइप का सेटअप आज काम किया है, इस टाइप का सेटअप का हमने वेट किया है। इस टाइप सेटअप जैसे एक्टिवेट हुआ है तो हमने यहाँ पे ट्रेड को एंट्री कर लिया है।
ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।